नेक्स्ट 9 न्यूज और मैं हूं आपके साथ मेघा। आर्यन खान ड्रग मामले पर सुनवाई के बाद ये मामला पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है। एनसीबी अब इस मामले में इतनी आसानी से आर्यन खान को क्लीन चिट नहीं देने वाली है। अभी जाहिर सी बात है, चैट्स के आधार पर जो सबूत पेश किए गए हैं उनके आसपास एनसीबी आर्यन को और भुनाने वाली है, क्योंकि आज की जो सबसे बड़ी खबर है, आर्यन की व्हाट्सएप चैट से एनसीबी को एक बॉलीवुड की पॉपुलर एक्ट्रेस के इस मामले में इन्वॉल्वमेंट के संकेत मिले हैं। यानी अभी छानबीन इस मसले पर भी होगी। अब इन सबके बीच आर्यन की रिहाई को लेकर लगातार यहां पर जो वकील हैं अमित देसाई, वो कह रहे हैं कि व्हाट्सएप चैट के आधार पर आप आर्यन की कस्टडी को बार बार नहीं बढ़ा सकते। हम आपके लिए एक सीनियर लॉयर हैं, उनका एक्सक्लूसिव इंटरव्यू लेकर हाजिर हैं। मिस्टर मेमन इन लॉयर का नाम है, जो अपने आप में वकालत की दुनिया का एक बहुत बड़ा नाम है। उनसे आर्यन मामले को लेकर सवाल किया गया, क्या वाकई आर्यन खान की रिहाई इस मामले में इतनी ज्यादा मुश्किल है? क्या वाकई आर्यन खान की रिहाई में काफी ज्यादा परेशानियां हैं, काफी ज्यादा दिक्कतें हैं? आखिर क्यों बार बार एनसीबी व्हाट्सएप चैट्स के आधार पर आर्यन को जेल के भीतर रखने की कोर्ट के सामने अपनी मांग को रख रही है? एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट हम आपको दिखाएंगे। आर्यन की रिहाई पर सबसे बड़ा सबूत एनसीबी जिस व्हाट्सएप चैट को बता रही है, वो व्हाट्सएप चैट क्या वाकई कोर्ट में एक्सेप्टेड है, क्या एप्लीकेबल है, क्या उसे कोर्ट सबूत के आधार पर कंसीडर कर सकती है? कुछ ऐसे ही बिंदु हैं जिस पर इन्हीं वकील के साथ बातचीत की गई और मिस्टर मेनन ने इस मामले में क्या कुछ कहा, सुनिए जरा। बॉलीवुड एक्टर शाहरुख खान ने अपने बेटे आर्यन खान को जमानत दिलाने के लिए जहां एक तरफ एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है, शाहरुख जहां एक के बाद एक लगातार कोशिश कर रहे हैं कि उनके बेटे के पक्ष में आज का फैसला हो और उनका बेटा रिहा हो जाए, वहीं इन सबके बीच सीनियर लॉयर मजीद मेनन ने इस बारे में खास बातचीत करते हुए बताया है कि आर्यन की बेल जरूर अप्रूव हो जानी चाहिए। सीनियर लॉयर हैं मजीद मेमन, जिन्होंने एक खास बातचीत के दौरान कहा, आर्यन शुड गेट बेल अनलेस रिफ्यूजल is maintained. There does not appear to be any substance and allegation against him, save and except his presence near the party venue and the consumption of contraband under NDPS Act. Refusal of bail under 17 days in custody, in my view, would result in undeserved hardship and punishment to the accused. सीनियर वकील हैं जिन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि आर्यन के ऊपर मुकदमा सिर्फ और सिर्फ लगाया जा सकता है ड्रग्स लेने का। वो पार्टी में मौजूद थे, लेकिन उनके खिलाफ कोई पुख्ता सबूत एनसीबी के पास नहीं है, और क्योंकि कोई पुख्ता सबूत नहीं है, बावजूद इसके आर्यन जो हैं उन्होंने कस्टडी में 14 दिन बिता दिए हैं। तो अब कस्टडी में आर्यन का रहना किसी भी लिहाज से सही नहीं है। आर्यन को रिहाई अब इस मामले में मिल ही जानी चाहिए। आपको बता दें, मिस्टर मेमन यही नहीं रुके, आगे उन्होंने एनसीबी जिस तरीके से व्हाट्सएप चैट का जिक्र कर रही है, इस सबूत को बेबुनियाद बताते हुए उन्होंने कहा, नो चैट कन्वर्सेशंस एज एलिज्ड डज नॉट एग्रवेट द सिचुएशन एज इट हैज नो corroborative or substantive support. The prehension of prosecution that he is from an influential family and thus may temper evidence is also a bald allegation without merit. यानी इस सबूत का कोई मतलब नहीं है। व्हाट्सएप चैट एक मजबूत सबूत नहीं है और इसके आधार पर एनसीबी आर्यन को ज़्यादा दिनों तक जेल की सलाखों के पीछे नहीं रख पाएगी। आपको बता दें, कुछ दिनों पहले अरबाज मर्चेंट के वकील तारक सईद ने भी व्हाट्सएप चैट के सबूत होने की खबरों को बेबुनियाद कहा था और साफ साफ कह दिया था, द केस इज बेस्ड ऑन द व्हाट्सएप चैट्स रिकवर्ड फ्रॉम द मोबाइल फोन ऑफ द टू एक्यूज्ड विच वर नॉट टेकन ओवर सीज्ड फ्रॉम देम। देयर इज नो मेंशन ऑफ द सीजर इन द पंचनामा। वकीलों को उम्मीद है कि आर्यन को बेल मिल जाएगी। खैर, व्हाट्सएप चैट्स को सबूत के आधार पर कोर्ट में एनसीबी पेश नहीं कर रही है, लेकिन इसके आधार पर
इनकी कस्टडी लगातार बढ़ाने की बात जरूर कह रही है।